नमस्कार। पिछले वीडियो में हम विवाह संस्कार के उद्देश्यों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आज के वीडियो में हम प्राचीन भारतीय धर्म शास्त्रों में उल्लेखित विवाह के प्रकारों के ऊपर वो चर्चा करेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था या चर्चा की थी कि प्राचीन भारतीय जो धर्मशास्त्र हैं, विशेष रूप से ग्रह सूत्र, जो सूत्र साहित्य और स्मृति ग्रंथ हैं, उनमें विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना गया है और इन ग्रंथों में विवाह के लिए उपयम, उद्वाह, परिणय, पाणिग्रहण संस्कार जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। और प्राचीन मनीषियों द्वारा जिन 16 संस्कारों का उल्लेख किया गया है, उन 16 संस्कारों में विवाह संस्कार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि विवाह संस्कार के पश्चात ही एक व्यक्ति को नई सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति प्राप्त होती है और वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति का जो व्यक्तिक स्थिति है वो समाप्त हो जाती है और उसका सामाजिकरण होता है। प्राचीन भारतीय जो धर्मशास्त्र है, विशेष रूप से स्मृति ग्रंथ, उन स्मृति ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। जिनमें प्रथम 4 प्रकार के जो विवाह हैं, उन्हें सर्वोत्तम कोटि का माना गया है या उत्तम कोटि का माना गया है, जबकि शेष 4 प्रकार के जो विवाह हैं, उन्हें निकृष्ट कोटि का माना गया है। उत्तम कोटि के विवाहों में सर्वप्रथम ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये 4 प्रकार के जो विवाह हैं, ये उत्तम कोटि के माने गए। जबकि गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस और पेशाच विवाह जो है वो निकृष्ट कोटि के माने गए। मनुस्मृति के साथ साथ आश्वलायन जो गृह सूत्र है, उसमें भी इन 8 प्रकार के विवाहों का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। इन 8 प्रकार के विवाहों पर हम क्रमशः एक एक कर इनके ऊपर है वो चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम प्रथम 4 प्रकार के जो उत्तम कोटि के विवाह हैं, उनके ऊपर है वो चर्चा करेंगे, जिनमें सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे ब्रह्म विवाह के ऊपर। देखिए, आश्वलायन गृह सूत्र हो, चाहे याज्ञवल्क्य स्मृति हो, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे वशिष्ठ स्मृति हो, इन सभी स्मृति ग्रंथों में और आश्वलायन गृह सूत्र में ब्रह्म विवाह को 8 प्रकार के विवाहों में सर्वोत्तम माना गया है। प्राचीन भारतीय समाज में सर्वाधिक प्रचलित जो विवाह था वो इसी प्रकार का, यानी ब्रह्म विवाह ही सर्वाधिक प्रचलित है। ब्रह्म विवाह के अंतर्गत जो कन्या का पिता होता था वो उत्तम और शीलवान जो सजातीय विद्वान वर होता था, यानी कि उत्तम, शीलवान, सजातीय किसी विद्वान वर को अपने घर पर है वो आमंत्रित कर अपने वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित कन्या को दान कर देता था। ऐसे विवाह को ही धर्मशास्त्रों में है वो ब्रह्म विवाह कहा गया है। और प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों से ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतीय समाज में इसी प्रकार के विवाह का सर्वाधिक प्रचलन था।
वर्तमान समय में भी हमारी जो विवाह का प्रकार है, कन्या का जो पिता होता है वो सजातीय, सुयोग्य, विद्वान और शीलवान यानी कि चरित्रवान व्यक्ति को ही अपनी कन्या के लिए चुनता है और तत्पश्चात उसे अपनी कन्या दान हेतु आमंत्रित करता है, जो कि वस्त्र और आभूषणों से, और वर के प्रस्तुत होने पर उसे अपने वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित कन्या जो है उसे सौंप देता है। इसे ही ब्रह्म विवाह कहा गया है। पाणी ग्रहण, पाणी यानी कि हाथ, ग्रहण यानी कि एक प्रकार से अपनी कन्या का हाथ उस सुयोग्य वर के हाथ में दे देना ही पाणी ग्रहण संस्कार है। उत्तम विवाह का जो दूसरा प्रकार है वो है देव विवाह, जो कि ब्रह्म विवाह से ही मिलता जुलता है। देखिए देव विवाह के अंतर्गत कन्या का जो पिता होता था वो अपनी कन्या के विवाह के प्रयोजन के उद्देश्य से एक यज्ञ का आयोजन करता था। यानी जो देव विवाह है, इस देव विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता अपनी कन्या के विवाह योग्य हो जाने के पश्चात उसके विवाह के प्रयोजन से एक यज्ञ का आयोजन करता था, और जो विद्वान शीलवान व्यक्ति उस यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न कर देता था उसे ही कन्या का पिता अपनी वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कन्या सौंप देता था। ऐसे विवाह को धर्मशास्त्रों में देव विवाह कहा गया है। मनुस्मृति में है वो कहा गया है कि ज्योतिष्टोमादि यज्ञ में विधि पूर्वक कर्म करने वाले ऋत्विज यानी कि यज्ञ करने वाले को, यानी कि मनुस्मृति के अनुसार ज्योतिष्टोमादि नामक यज्ञ का आयोजन किया जाता था, और उस ज्योतिष्टोमादि यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न करने वाले ऋत्विज यानी कि यज्ञ करने वाले को वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित अपनी कन्या का दान ही देव विवाह है। यानी मनुस्मृति में उस यज्ञ का नामोल्लेख भी मिलता है जिस यज्ञ को कन्या का पिता अपनी कन्या के विवाह के प्रयोजन के उद्देश्य से यज्ञ करने के लिए किसी विद्वान व्यक्ति को आमंत्रित करता था, और यदि वह ऋत्विज यानी कि विद्वान वर उस यज्ञ को सफलतापूर्वक और विधिपूर्वक संपन्न कर देता था, तो ऐसी स्थिति में कन्या का पिता अपनी वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कन्या उस ऋत्विज को सौंप देता था, दान कर देता था। इसे ही देव विवाह कहा गया है। उत्तम कोटि के विवाहों में जो तीसरा विवाह है वो है आर्ष विवाह। देखिए, आर्ष विवाह के अनुसार जब कन्या का पिता वर पक्ष से एक गाय और एक बैल की जोड़ी, यानी एक जोड़ी जिसमें एक गाय हो और एक बैल हो, या दो गाय या दो बैल की एक जोड़ी के बदले किसी धर्म कार्य की सिद्धि हेतु अपनी कन्या का दान करता था, तो उसे आर्ष विवाह कहा जाता था। अर्थात जब कन्या का पिता अपनी कन्या के विवाह योग्य हो जाने के पश्चात एक गाय बैल की जोड़ी या दो गायों की एक जोड़ी या दो बैलों की एक जोड़ी के बदले अपनी कन्या को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कर सौंप देता था, तो उसे आर्ष विवाह कहा जाता था। यानी कि वह अपनी कन्या के मूल्य के रूप में एक गाय और बैल की जोड़ी लेता था, परंतु वह कन्या का मूल्य न होकर किसी धर्म कार्य की सिद्धि हेतु
लिया जाता था। यानी कि यह जो कन्या का जो मूल्य गाय की जोड़ी के रूप में होता था, ये कन्या का मूल्य न होकर किसी धर्म कार्य की सिद्धि हेतु होता था। एक परंपरा मात्र था, धार्मिक परंपरा मात्र, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में भी उल्लेख मिलता है कि मद्रराज शल्य ने अपनी बहन माद्री के विवाह के लिए अपनी कुल प्रथा यानी अपनी परिवार की परंपरा के अनुसार भीष्म से है वो अत्यंत ही संकोच के साथ विक्रय मूल्य ग्रहण किया था। परंतु वास्तव में यह माद्री यानी कि मद्रराज शल्य की बहन का विक्रय मूल्य न होकर एक परंपरा का निर्वहन मात्र था। यानी कि मद्रराज शल्य ने अपनी बहन माद्री का विक्रय मूल्य नहीं लिया था, बल्कि वह अपने कुल यानी परिवार में चली आ रही परंपरा का निर्वहन मात्र कर रहा था। मौर्य काल में भी इस प्रकार के आर्ष विवाह का उल्लेख मिलता है और यूनानी लेखक मेगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में, जिसके वृत्तांत परवर्ती यूनानी लेखकों के ग्रंथों में मिलते हैं, मेगस्थनीज के अनुसार यह ऐसा कह सकते हैं कि मेगस्थनीज के ग्रंथ में भी एक गाय और बैल की जोड़ी के बदले कन्यादान का उल्लेख जो है वो यूनानी ग्रंथ में भी मिलता है। यानी मेगस्थनीज के ग्रंथ में एक गाय और बैल की जोड़ी के बदले कन्यादान का उल्लेख मिलता है। उत्तम कोटि के विवाहों में जो चौथे प्रकार का विवाह था प्रजापत्य विवाह। देखिए, प्रजापत्य विवाह के अंतर्गत क्या होता था कि इस प्रकार के विवाह में जब वर पक्ष की ओर से यानी दुल्हा पक्ष की ओर से जब कन्या के पिता से विवाह योग्य कन्या की मांग की जाती थी और कन्या का पिता भी उस पर सहमत होकर यानी अपनी सहमति से वर को अपने घर आमंत्रित विधि पूर्वक आमंत्रित कर उसकी पूजा कर उसे अपनी कन्या का दान कर देता था, तो ऐसे विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा जाता था। आश्वलायन जो ग्रह सूत्र है उसमें भी प्रजापत्य विवाह को है स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। आश्वलायन ग्रह सूत्र के अनुसार जिस विवाह में पति पत्नी को समान आचरण करने का उपदेश दिया जाता था वह प्रजापत्य विवाह कहलाता था। अगर हम संधि विच्छेद की दृष्टि से देखें तो यहाँ भी उसका अर्थ स्पष्ट होता है। प्रजा अर्थात संतान की प्राप्ति हेतु विवाह बंधन में बांधने के कारण भी इस विवाह को है वो प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। यानी इस विवाह का उद्देश्य केवल अपनी वंश वृद्धि के लिए होने के कारण ही इसे प्रजापत्य विवाह भी कहा जाता है। शेष जो 4 प्रकार के विवाह हैं जिनमें गंधर्व विवाह जो कि आधुनिक प्रेम विवाह के समकक्ष, दूसरा आसुर विवाह, तीसरा राक्षस विवाह और चौथा पिशाच विवाह, जिनके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।